ये बच्चों, मैं गुड्डू सर फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया है कि सर 10th क्लास का आप भी वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 10th क्लास का भी वीडियो बना देता हूं। तो देखिए 10th क्लास का आज मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति लेकर आया हूं। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अगर कंसेप्ट अच्छा से समझ लेते हैं, अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तभी जाकर के त्रिकोणमिति हम लोगों को समझ में आएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा बाबू। तो ये ध्यान देना है और ध्यान से जो सूत्र हम लोग लिखेंगे। देखो क्लास में तो हम लोग पीट पीट करके याद करा देते हैं, लेकिन आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं तो इसलिए वहां पर हम पीटने नहीं जाएंगे। तो तुम लोगों का बाबू दायित्व तो बनता है कि उस सूत्र को ईमानदारी पूर्वक याद करें। अगर सूत्र याद कर लेते हो तो मैथ को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फॉर्मूला। तो हम लोग चालू करेंगे त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रि समझ रहे हैं, त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि तीन कोणों की माप होता है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग 10th क्लास में त्रिकोणमिति में जो पाठ का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय पाठ का नाम है। तो 10th क्लास में बस थोड़ा सा परिचय करना है। इसके बाद हम लोग 11th 12th में खूब बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। तो अब हम लोग चलते हैं कि यह तीन कोण कहां पाए जाते हैं। तो बाबू यह तीन कोण किसी त्रिभुज के अंदर पाए जाते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो अब रहा बात कि त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग किस त्रिभुज पर करते हैं। तो त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग केवल समकोण त्रिभुज पर करते हैं, केवल समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं। जब समकोण त्रिभुज रहेगा तभी उस पर हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बाबू किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिएगा यहां ABC, ध्यान दीजिए यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होता है। तो ये जैसे लंब है, ये बेसिकली ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण है। लेकिन बाबू क्या है कि परिस्थिति के अनुसार ये कर्ण हमेशा 90 के जो सामने होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन परिस्थिति के अनुसार ये जो लंब आधार है बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर इसको हम थीटा ले लें, इसको हम थीटा ले ले, इस कोण के लिए पूछे तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा है वो लंब कहलाएगा और जो 90 के सामने है वो कर्ण कहलाएगा। अब बाकी जो बचा वो आधार कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यही अगर थीटा हम यहां ले लेते हैं, यही थीटा अगर हम यहां ले लेते हैं और ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा के जो सामने भुजा है ये लंब कहलाएगा और ये 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा, ये बदलता नहीं है। तो आधार जो बचा वो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें लंब, कर्ण और आधार आप लोग समझ गए हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति जानने से पहले हम कुछ लंब, कर्ण, आधार में संबंध बता देते हैं, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर ये 3 गो है भुजा, 3 गो में से अगर कोई 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरा को हम लोग खूब आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लो लंब आधार दिया है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो यहां से स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं हम लोग लंब स्क्वायर को अकेले करेंगे, तो जब लंब स्क्वायर को अकेले करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आधार स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन यही हम लोग यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो यहां रूट लग जाएगा। इसके बाद इसी तरह से आधार को अगर हम अकेले करेंगे, आधार को अकेले कर देते हैं, तो आधार को जब अकेले करेंगे तो लंब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोगों को याद कर लेना है। अगर ये याद कर लेते हैं ये 3 फॉर्मूला, तो हम लोग देखेंगे कि अगर 2 कोई ज्ञात रहता है तो तीसरा को आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो नोट कीजिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं कि त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग केवल समकोण त्रिभुज पर करते हैं, तो नोट कीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात हेडिंग डालिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कभी कभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति भी कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बाबू किसे कहते हैं, तो नोट कीजिएगा किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, ये जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज, ये लंब है, ये कर्ण है, और यहां देख रहे हैं आप लोग की आधार है। चलिए देखते हैं, तो किन्हीं समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को, तो किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को, तो देखो ये भुजा है लंब, तो लंब ले लेते हैं। बाटा में क्या हो सकता है कर्ण, देखो अनुपात हो गया अनुपात। अनुपात का मतलब जानते हैं कि बाटा होता है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहां ये आधार ले लेते हैं, आधार, अब बाटा कर्ण ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हम बारी बारी से सब जो संभव है उसको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं लंब आधार कर्ण, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग 3 अनुपात लिख दिए। इसके बाद 3 और लिख देते हैं। देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं इस कर्ण को ऊपर, लंब को नीचे, तो कर्ण बाटा लंब। इसको भी उलट कर लिख सकते हैं, कर्ण बाटा क्या है बाबू, आधार। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आधार बाटा, इसको उलट देते हैं, बाटा लंब। अब बताओ कि इस त्रिभुज में कोई और अनुपात भी संभव है? आप लोग सोचिए। तो बाबू देखोगे तो कोई भी और अनुपात संभव नहीं है, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अब इसका कुछ नाम रखा गया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साइन थीटा, इसका नाम रखा गया है कॉस थीटा, इसका नाम रखा गया है टैन थीटा,
और इसको हम उलट कर ये बनाए हैं, तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। इसके बाद tan का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। इसी तरह इसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद बाबू हम आप लोगों को कुछ ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक में सबसे पहले देखते हैं कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इसको याद कर लीजिएगा। लाल बाटा में कक्का लिखे हैं, देखिए लाल बटा काका, इसको घेर देते हैं। देखो, एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका है? साइन थीटा है। ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका है? कॉस थीटा का। सब लोगों को दिख रहा होगा। लंब बटा आधार किसका है? tan का, tan थीटा। तो लाल बटा काका से इसको आप लोग याद कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने की बात है। अब इसके बाद देखेंगे, इसका इंग्लिश में भी ट्रिक होता है, लेकिन आप लोग हिंदी मीडियम में है, इसलिए हम हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में नहीं बताएंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये मेन याद हो जाता है तो हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। साइन का उल्टा याद रखना है कि कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। तो चलिए बाबू, अब ये तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पूरा नाम है क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम क्या होता है? तो सबसे पहले इसको हेडिंग डालेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात और उनका संक्षिप्त रूप एवं हिंदी में अर्थ। चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का संक्षिप्त रूप क्या होता है और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यहां टेबल बना लेते हैं और चलिए देखते हैं। यहां लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां देख लेते हैं कि संक्षिप्त रूप। इसके बाद यहां लिख देंगे हिंदी में अर्थ। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? चलो देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन। साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन। इसको हिंदी में ज्या कहते हैं। इसके बाद यहां हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन। कोसाइन को संक्षिप्त रूप हो जाता है कोस। इसको पढ़ेंगे कोजेय। इसके बाद यहां पर हो जाता है टेंजेंट। इसका संक्षिप्त रूप हो जाता है टेन। इसका होता है स्पर्शजेय। ध्यान दीजिएगा आप लोग। tan के बाद यहां हम लोग साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका होता है कोसेकेंट। इसका संक्षिप्त रूप हो जाता है कोसेक। और कोसेक का जो हिंदी होता है व्युत्क्रम जेय। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड का होता है सेक। इसका हो जाता है व्युत्क्रम कोजेय।
व्युत्क्रम कोज्या होता है बाबू, इसके बाद हो जाता है कोटेंजेंट। tan का उल्टा है कोटेंजेंट, तो इसका हो जाता है कॉट। इसका क्या हो जाता है बाबू? कॉट। इसका हो जाता है व्युत्क्रम स्पर्श जे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट करके बाबू आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आगे अब देखेंगे हम लोग